वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारी IRPWM के अंदर करेक्शन स्लिप नंबर 16, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 16 अब आ चुकी है। करेक्शन स्लिप नंबर 16 जिसे हम कहते हैं, ये रिलीज हो चुकी है रेलवे बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो करेक्शन स्लिप नंबर 16 टू द इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल 2020। तो आए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि करेक्शन स्लिप जो हमारी ये जो रिलीज हुई है, ये कल ही रिलीज हुई है। ठीक है, तो पैरा 603, इसके अंदर पैरा 603 जो कि मेंटेनेंस का चैप्टर है, उसके अंदर चेंज हुआ है। पैरा नंबर 603। ठीक है, तो पैरा 603 में पहले क्या था, पहले हम लोग वो देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी क्या चेंजेस है पैरा 603 में वो हम देखेंगे। ओके, तो विल गो टू फर्स्ट आर मैनुअल पैरा 603। ये आपके सामने है पैरा 603 ऑफ IRPWM। ठीक है, तो इसके अंदर किस चीज के बारे में बात हुई है, जरा हम ऐसा हल्का फुल्का देख लेते हैं कि ये जो बात करता है, ये बात करता है मेंटेनेंस प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो मेंटेनेंस प्लानिंग का जो पैरा है ये, तो ये इसको जस्ट हल्का हम लोग सरसरी तौर पे जस्ट रीड आउट कर देते हैं। मेंटेनेंस प्लानिंग, एवरी SSC PV इंचार्ज शुड प्रिपेयर अ पर्सपेक्टिव मेंटेनेंस प्लान ऑफ हिज सेक्शन इन एडवांस बेस्ड ऑन वेरियस ट्रैक रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम TMS। यानी कि TMS के जो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आते हैं और जो ट्रैक रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं, उसके आधार पर PWI को क्या करना है, मेंटेनेंस करवाना है। They should also take account of trolley and footplate inspection and inspection of higher officials so that optimum utilization of various resources, track machine, traffic blocks and labor etc. is possible। यानी कि इसके अंदर जो ट्रॉली की इंस्पेक्शन होती है, फूड प्लेट इंस्पेक्शन होती है, हमारे कोई हायर ऑफिशियल्स का इंस्पेक्शन होता है, और जो भी इंस्पेक्शन वगैरह होती है, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए हमको मेंटेनेंस का प्लानिंग करना, ताकि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सही से इस्तेमाल हो सके। ठीक है, लेबर्स का, मशीनों का, ब्लॉक्स का, सब। Every SSC PO in charge should also ensure that arrangements are made for adequate materials, tools, labor, manpower and necessary caution order blocks as may be necessary। यानी उस काम को करने के लिए, मेंटेनेंस को करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होगी, वो PWI इंचार्ज जो होंगे उनकी जिम्मेदारी है मटेरियल का अरेंजमेंट करना, टूल्स जो लगेंगे काम के दौरान, लेबर, मैन पावर, कॉशन ऑर्डर अगर काम में, ब्लॉक चाहिए तो सारे के सारी चीजों का इंतजाम करना है इस SSC PW इंचार्ज को। The monthly and weekly maintenance planning shall be based broadly on annual plan to include। जो मंथली प्लानिंग होती है और वीकली प्लानिंग होती है, उसके बारे में बताया कि एनुअल प्लान के अंदर होना चाहिए। ये जो एनुअल प्लान हमारे PWI का साल भर का प्रोग्राम बनता है, तो हमारा जो मंथली प्लानिंग होगा और वीकली प्लानिंग होगा, यानी और डिस्क्रीट और डिटेल में, ये सारा का सारा एनुअल प्लान के हिसाब से होना चाहिए। अब उस एनुअल प्लान के अंदर क्या क्या हो, तो दिया है प्लेन ट्रैक मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ यार्ड्स इंक्लूडिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स, मेंटेनेंस एंड रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स, लेवल क्रॉसिंग्स, एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप इन SWR और फिश प्लेटेड ट्रैक, डीप स्क्रीनिंग, कैजुअल रिन्यूअल, रिन्यूअल ऑफ ओवर एज असेट्स यानी बहुत पुराने असेट्स सच एज पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, एसईजेस, ग्लू जॉइंट्स, वेल्ड्स एटसेट्रा, वेल्डिंग ऑफ जॉइंट, डिससिंग ऑफ LWR। ये था दोस्तों हमारा पैरा 603 हमारे मैनुअल में जो पहले दिया गया था। मैंने जस्ट रीड आउट कर दिया और हमने थोड़ा थोड़ा इसको समझ भी लिया। ठीक है, अब क्या चेंजेस आए पैरा 603 के अंदर, अब वो देखते हैं हम लोग। दिस इज आर करेक्शन नाउ। पैरा 603 अब जो बदला है, आप देखें कि यहाँ पर पहले कोई .123 नहीं था, बस खाली ये इस पॉइंट के अंदर कुछ यहाँ पर कुछ हमको डिटेल दिया आधार पर प्लानिंग होगी काम के बारे में। लेकिन अब इसके अंदर देर आर 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो है प्लान मेंटेनेंस से रिलेटेड एक ये पॉइंट है, और दूसरा है मेंटेनेंस प्लानिंग। तो ये जो मेंटेनेंस प्लानिंग मैंने जस्ट अभी रीड आउट किया, ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही का वैसा है, वट एवर आई हैव रेड आउट। अभी हमने जो भी पढ़ा, मैंने जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसको उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में ले लिया मेंटेनेंस प्लानिंग के नाम पर। देर इज नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस नया क्या आया है, नया क्या आया है,
नया आया है कि पैरा 603 का सबसे पहले तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। 603 का नाम पहले था मेंटेनेंस प्लानिंग, अब उसका नाम उन्होंने चेंज करके क्या किया, रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम एंड मेंटेनेंस प्लानिंग। क्या नाम है अब इसका? रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम एंड मेंटेनेंस प्लानिंग, ये नाम है इसका। तो जिसमें से जो मेंटेनेंस प्लानिंग है, ये पार्ट 2 में हमारे ले लिया उन्होंने, जो हमारे मैनुअल में पहले हो था बिल्कुल वही चीज है। अब नई चीज क्या है? नई चीज क्या है हमारी, उसे मैं जरा दिखा देता हूं आपको। नया है हमारा ये पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज न्यू। क्या है ये पैराग्राफ? इट इज टॉकिंग अबाउट प्लान मेंटेनेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है? प्लान मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस that is repair and maintenance, plant maintenance that is repair and maintenance, repair and replacement, and execution of infrastructure work shall normally be executed। यानी जो भी प्लांट मेंटेनेंस का हो, चाहे चाहे कुछ रिपेयरिंग का काम हो, चाहे रिप्लेसमेंट का काम हो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क एग्जीक्यूट करना है, तो ये सारे के सारे काम जो किए जाएंगे किसके दायरे में किए जाएंगे? दे विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के हिसाब से किए जाएंगे। अब ये क्या है, ये रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम? उसके लिए क्या कहा है? एज स्टिपुलेटेड इन रूल 15.02 क्लॉज सी ऑफ इंडियन रेलवे ओपन लाइंस जनरल थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2023 इशूड बाय रेलवे बोर्ड। यानी कि यहां पर उन्होंने क्या दिया है कि इंडियन रेलवेज, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, इंडियन रेलवेज ओपन लाइंस जनरल, इसका थर्ड अमेंडमेंट है जो 2023 में हुआ है, जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। उसके अंदर एक क्लॉज दिया गया है, उसके अंदर एक क्लॉज मेंशन किया गया है, दैट क्लॉज इज 15.02, दैट पॉइंट क्लॉज इज 15.02, क्लॉज नंबर सी। रूल नंबर 15.02 है, सॉरी, रूल नंबर है 15.02, उसमें क्लॉज सी, उसके अंदर जो है रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में कुछ बात हुई है। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? मेंटेनेंस करना है। यानी कि जो भी हमारे मेंटेनेंस के काम होंगे, चाहे वो रिपेयरिंग के हो एग्जिस्टिंग ट्रैक में, चाहे वो रिप्लेसमेंट का हो पुराने असेट को निकाल के नया, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क होगा, बिल्कुल नया काम होगा, वो हमारे ट्रैक पर करना है, तो ये सारे के सारे काम किए कैसे किए जाएंगे? तो कह रहे हैं कि ये काम किए जाएंगे रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के हिसाब से। किसके हिसाब से? रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो अब ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ये रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। ये 15.02 का जो क्लॉज सी है, ये क्या चीज है, जरा हमें इसे समझना होगा। तो आए जरा हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि 15 पॉइंट रूल नंबर 15.02 क्लॉज सी ये क्या चीज है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमने, मेरे पास है ये हाल फिलहाल में जो है गजट नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, रेलवे बोर्ड द्वारा। इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर हम अगर देखेंगे कि हाल, ये देखो 30 नवंबर को कब ये जारी किया गया है, इसको भी देख लें आप। इट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 30 नवंबर 2023, यानी बिल्कुल ही ज्यादा दिन नहीं हुआ है, करीब 2 हफ्ते के अंदर अंदर का है। ठीक है, ये इशू हुआ है। इसमें यहाँ पे बात हो रही है, मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ गजट के अंदर क्या आया है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन क्या है, जारी हुआ है 30 तारीख को, और ये पॉइंट है हमारा 29 का ना। नोटिफिकेशन कब का है? 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है GSR 870E। इसको जस्ट मैं रीड करता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय द क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन सो एंड सो, रीड विद सेक्शन सो एंड सो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द इंडियन रेलवेज ओपन लाइन जनरल रूल्स 1976 नेमली। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया। किसके अंदर कर दिया है? इतना तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, कुछ और ना समझे तो, कि क्या हो गया है, अब इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। किसके अंदर चेंज कर दिया गया है? हमारी जो इंडियन रेलवे ओपन लाइन जनरल रूल्स 1976, उसके अंदर एक अमेंडमेंट आ गया है कि नहीं? क्या अमेंडमेंट आ गया है? वो यहाँ पर है, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द इंडियन रेलवे ओपन लाइन जनरल थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2023। ये हूबहू यही लाइन हमने वहां पर अपने करेक्शन स्लिप में पढ़ी थी, मैं आपको दिखा दूं जरा पहले।
इंडियन रेलवेज ओपन लाइन जनरल थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2023 इशूड बाय रेलवे बोर्ड। सेम टू सेम चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर एक एडिशन हुआ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इन द इंडियन रेलवेज ओपन लाइन जनरल रूल्स 1976 इन रूल 15.02 आफ्टर क्लॉज बी, यानी क्लॉज ए है और क्लॉज बी है, क्लॉज बी के बाद में द फॉलोइंग क्लॉज शाल बी इंसर्टेड, जो नीचे दिया गया है क्लॉज उसे इंसर्ट किया जाएगा। क्या है ये क्लॉज? अब ये हमारा क्लॉज है जिसे हमने पढ़ना है। ये मेरा क्लॉज है जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। प्लान्ड मेंटेनेंस, प्लान्ड मेंटेनेंस एंड असेट रिपेयर्स। क्या है ये? प्लान्ड मेंटेनेंस एंड असेट रिपेयर्स ऑफ और रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी हमारा प्लान्ड मेंटेनेंस होगा, प्लान्ड मेंटेनेंस एंड असेट रिपेयर और असेट का रिप्लेसमेंट और क्रिएशन वर्क शाल बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम। क्या कह दिया इस क्लॉज के अंदर? ये प्लांट मेंटेनेंस हो चाहे हमारा, चाहे असेट रिपेयर का काम हो, यानी एग्जिस्टिंग असेट की रिपेयरिंग हो, या उसको रिप्लेस करना हो, या कुछ नया क्रिएशन वर्क करना है, कुछ नया एग्जीक्यूशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉर्ट ऑफ वर्क जो है, तो दे शाल बी एग्जीक्यूटेड इन इन अकॉर्डेंस विद रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम। यानी एक रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। यानी हम जो भी अब मेंटेनेंस का काम करेंगे ये किसके आधार पर होगा? रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के हिसाब से होगा। ठीक है, अब आगे जो है नीचे उन्होंने क्या किया है, रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम दरअसल है क्या, इसको उन्होंने डिफाइन किया है। दे हैव डिफाइंड इट। तो आए जरा हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, तो उसको जरा हम रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम मीन्स, क्या है रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम? इट इज नथिंग बट एडवांस प्लानिंग ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक्स और डिसकनेक्शंस। ठीक है, क्या है रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम? इट इज एन एडवांस प्लानिंग ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक्स और डिसकनेक्शंस। ठीक है, अब उसको उन्होंने और उसको डिटेल में समझाया हमें आगे। क्या कह रहे हैं? डिसकनेक्शन यानी काम कौन से हैं? सिविल और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा, यानी सिविल वर्क्स यानी इंजीनियरिंग के जैसे हम काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क या एसएनटी डिपार्टमेंट के काम एटसेट्रा, इंक्लूडिंग, जिसमें खास करके उन्होंने कहा इंक्लूडिंग यानी शामिल किया गया है, इवन नॉन इंटरलॉक्ड वर्क, यानी जिन कामों में इंटरलॉकिंग नहीं है वो भी इंक्लूडेड है। दे हैव वेरी मच क्लियरली दे हैव स्पेसिफाइड कि भाई रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर एडवांस प्लानिंग और ट्रैफिक ब्लॉक की भी बात होगी, डिस्कनेक्शन की भी बात होगी, और चाहे वो काम सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का हो, या फिर इनका ज्वाइंट वर्क हो, इंक्लूडिंग नॉन इंटरलॉक वर्क। अगर नॉन इंटरलॉक वर्क है तो फिर भी ठीक है। अब आगे दे हैव बीन वेरी मच स्पेसिफिक। क्या? ओवर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ओवर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अप टू 52 वीक्स। कितने दिनों के लिए? स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अप टू 52 वीक्स, 52 हफ्ते तक। ऐसे काम जिनका ड्यूरेशन अप टू 52 वीक्स होगा, यानी 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ? एक साल हो गया ना करीब करीब। स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अप टू 52 वीक्स रिक्वायर्ड फॉर ऐसा काम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड असेट रिपेयर और replacement or creation work to be prepared on a rolling basis by adding 1 week plan every week, by reviewing the output of the immediate preceding week and planning the remaining works weeks ahead। ठीक है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या कह दिया? पहले तो उन्होंने रोलिंग ब्लॉक को, देखिए पहले तो पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने जो 15.02 रूल के अंदर क्लॉज बी के बाद में क्लॉज सी ऐड करने की बात की, वो उसमें सिर्फ इतना कहा गया
इस उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि हम जो भी हमारे प्लांट मेंटेनेंस होंगे, एसेट रिपेयर होंगे, रिप्लेसमेंट क्रिएशन वर्क होंगे, वो रोलिंग ब्लॉक के आधार पर होंगे। ये हो गया पॉइंट, ये क्लॉज नंबर सी, रूल 15.02 का क्लॉज सी ये हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम, वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम मींस एडवांस प्लानिंग ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक, यानी और डिस्कनेक्शन, दोनों चीजें कहा है भाई, एडवांस प्लानिंग वर्क है ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक और डिस्कनेक्शन। ठीक है, ये इंक्लूड करेगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के कामों को, इंक्लूडिंग नॉन इंटरलॉक्ड वर्क, यानी कि नॉन इंटरलॉक वर्क भी इसके अंदर शामिल होंगे रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम में, विच इज स्पैनिंग ओवर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अप टू 52 वीक्स, यानी 52 हफ्तों तक के ड्यूरेशन के लिए हो सकता है वो काम। ठीक है, अब आगे जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड असेट रिपेयर्स, मेंटेनेंस करने के लिए या असेट का जो रिपेयरिंग करना या उसका असेट का रिप्लेसमेंट करना या क्रिएशन वर्क के लिए, टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ रोलिंग बेसिस। क्यों रोलिंग ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये काम है, इसकी प्लानिंग है इस तरीके से, लेकिन इसको जो है ना पीरियोडिकल रिव्यूइंग करना है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर हमारा जो काम होगा भाई, हमने जो है हमारा ये काम करना है रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम के हिसाब से, तो हमारा एडवांस प्लानिंग होगा। क्या होगा, एडवांस प्लानिंग होगा। तो ऑन अ रोलिंग बेसिस बाय एडिंग 1 वीक प्लान एवरी वीक, हर हफ्ते हम क्या करेंगे, एक वीक आगे, आगे का जो है प्लानिंग ऐड करे जाएंगे। बाय रिव्यूइंग द आउटपुट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग वीक, यानी हमारी एक प्लानिंग थी कि भाई ये काम, फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग एग्जांपल लिए तो समझना आसान होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई काम हमारा होगा 6 महीने का, मान के चले 6 महीने का काम होगा, है कि नहीं, तो अगर हम लोग अंदाजा लगाएंगे, तो अगर वीक्स में अगर हमने बात की, तो सिंपल लमसम हमारा जो अगर हम पकड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 से 25 वीक हो जाएंगे। वीक की अगर हम बात करेंगे, है कि नहीं, 25-26 वीक भी हो जाते हैं करीब करीब, अगर महीने की बात ना करें हम लोग, वीक्स की बात करें, 6 महीना करीब 26 वीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये जो काम है 26 वीक का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये इसकी एक प्लानिंग होगी, एडवांस में प्लानिंग होगी, लेकिन इसके अंदर वीक नंबर 1 में क्या क्या होना था, 2 में क्या होना, 3 में क्या होना, सब कुछ हमने क्या किया, डिसाइडेड है। नाउ द वर्क बिकॉज बीइंग डिपेंडेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी आती है, और बहुत सारे जो फील्ड के कंस्ट्रेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग जो है, हो सकता है कि इसके अंदर जो हमारा टारगेट होगा वो अचीव नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, एक महीने का, एक वीक का हमने प्लानिंग किया। ठीक है, तो एडिंग 1 वीक प्लान एवरी वीक बाय रिव्यूइंग द आउटपुट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग वीक, यानी पिछले वीक में क्या काम हुआ भाई, इतना इतना काम होना था, हुआ कितना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वांटिफाई करें कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई काम होना था, मान के चलो कि उसको नंबर्स में लेता हूं मैं, वर्क को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी चार्ट है, तो उसके अंदर से 12 एक्टिविटी होनी थी उस वीक में, वो नहीं हो पाई, 12 नहीं हो पाई, अब 10 ही हो गई। तो अगला वाला जो मेरा प्लानिंग होगा ना, पीछे वाले के बेसिस पे बनेगा। ठीक है ना, वही कह रहा है, रिव्यूइंग द आउटपुट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग वीक एंड प्लानिंग फॉर द रिमेनिंग वीक्स अहेड। तो अब जो है ये काम उतने ही पीरियड में समझो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इसके अंदर मेंशन क्या है, दिस इज नथिंग बट रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम। तो विच इज, दिस इज नथिंग बट समथिंग न्यू दैट इज देयर इन माय करेक्शन स्लिप नंबर 16। आईआरपीडब्ल्यूएम का करेक्शन स्लिप नंबर 16 में जो है जिसकी बात हुई है, पॉइंट नंबर 1 में पैरा 603 के, वो है हमारा रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो दिस इज दैट थिंग, जो प्लांट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क shall normally be executed as per rolling block program as stipulated in rule 15.02 clause C of Indian Railways Open Line General third amendment rule 2023 issued by Railway Board। तो दोस्तों यही फर्क था, इस यही चेंज है इनफैक्ट जो हमारा इस क्या कहेंगे कि करेक्शन स्लिप के अंदर है। पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो पैरा 603 था, ये हूबहू वही है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, उसको उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में दे दिया, और पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा रोलिंग ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात हो गई है। तो दोस्तों इतना ही है इस करेक्शन स्लिप के अंदर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।